हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस अर्थ। मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में अपना चैप्टर लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, एक क्लास हुई थी उसमें हमारे ब्राह्म चिन्ह की। अब बात करते हैं दूसरी क्लास में जो हमारा चलेगा अल्पविराम से स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पूर्ण विराम और अपूर्ण विराम, ये जिसे उपविराम कहते हैं, और अर्धविराम यानी की बात की थी। अब बात करते हैं अल्पविराम की। सबसे पहले बात करते हैं अल्पविराम में इसका जो यूज होता है वो अर्धविराम से भी कम ठहराव के लिए होता है। अल्पविराम से भी कम ठहराव के लिए यूज होता है इसका। अल्पविराम एक बहुत ही बड़े व्यापक क्षेत्र पर लागू होता है। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है अल्पविराम का। अगर सबसे ज्यादा बात करें तो अल्पविराम ही सबसे ज्यादा यूज होता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम कंडीशन होती है जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूं, एक ही प्रकार के कई शब्दों के प्रयोग होने पर कई शब्दों के प्रयोग के होने पर शब्द में के बाद एक अल्पविराम लगाया जाता है। हर एक शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। लेकिन जो हमारा लास्ट पद होता है उससे पहले हमें और शब्द लगाना होता है। जैसे रघु, अपनी संपत्ति, संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा। मान मर्यादा ये जो हमने लगाया इसमें ही योजक चिन्ह जो हम आपको अभी आगे बताएंगे। मान मर्यादा, सब खो बैठा, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। लेकिन बाद वाला जो होता है उससे पहले हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। रघु अपनी संपत्ति एक ही शब्द है, भूमि, प्रतिष्ठा और मान और मर्यादा, यानी कि जो मान मर्यादा है उससे पहले हमने और शब्द लगाया, क्योंकि लास्ट होने वाला उससे पहले हम और शब्द लगाते हैं, अल्पविराम वहां नहीं लगाते। रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करता हूं। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन वो ही थी, अब ये थी सेकंड। जहां शब्दों हां, हाँ, नहीं, वस्तुत, संस्कृत का शब्द है वस्तुत, इसका अर्थ होता है वास्तव में, अंत है, बस। हाँ, नहीं, वस्तुत, अंत है, बस, अच्छा, जैसे शब्द हाँ, नहीं, वस्तुत, अतः, बस, अच्छा जैसे शब्द शब्दों के आरंभ में होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम लगाते हैं। जैसे हाँ, मैं लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं। दूसरा, नहीं, यह काम नहीं हो सकता। हाँ हुआ, नहीं हुआ, और अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां भी ये वर्ड हो, हाँ, नहीं, वस्तुत, अतः, बस, अच्छा, जैसे, उसके बाद में हमें अल्पविराम लगाना चाहिए। जैसे हाँ लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, या वे लिख सकते हैं, नहीं, यह काम नहीं हो सकता, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहने लगूं, इस पर बात करें तो वस्तुत यानी कि वह पागल है। और अच्छा, अब मैं चलता हूं। नेक्स्ट हमारा, अच्छा, मैं अब चलता हूं। अच्छा, मैं अब चलता हूं। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन ये थी, हाँ, नहीं, वस्तुत, अतः, बस, अच्छा, जैसे, इन सब के बारे में उनके बाद अल्पविराम लगाया जाता है। अल्पविराम में 6-7 कंडीशन है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। हमें ये भी नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहां से पूछा है अल्पविराम में, क्योंकि हर कोई तो ये सोचता है कि मेरे पे सब कुछ आता है, मेरे पे सब कुछ आता है। पर जब बात आती है अल्पविराम की कंडीशनों की, जिसमें 6 से 7 कंडीशन है, उसमें अपना दिमाग भी फेल हो जाता है अगर नहीं पढ़ते हैं तो। तीसरी कंडीशन होती है इसकी, कभी कभी जो संबोधन होता है, संबोधन सूचक में अल्पविराम का प्रयोग होता है। संबोधन सूचक में जैसे मैं कहने लगूं कि रवि, तुम इधर आओ। संबोधक सूचक में अगर हम किसी को बुला रहे हैं कि रवि तुम इधर आओ, या गौरव तुम इधर आओ, इस तरह से हम संबोधन सूचक में से करने से पहले उसमें शब्द के बाद में, यानी कि जो नाउन है उसके बाद में हम अल्पविराम लगाएंगे, संज्ञा जो है हमारी। जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो है जो हमारे शब्द युग्म होते हैं, शब्द युग्म, जैसे सच और झूठ, इसके बाद अल्पविराम लगेगा। पाप और पुण्य, आज और कल, इस तरह से जो हमारे जो शब्द युग्म होते हैं, यानी कि सच और झूठ है, पाप और पुण्य है, आज और कल है, इस तरह से पाप पुण्य, सच और झूठ, कल और आज, पाप और पुण्य, अलगाव दिखाने के लिए होता है कि इनसे अलग है। पांचवी कंडीशन आती है जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र में हम जो महोदय शुरुआत में लिखते हैं, महोदय या मान्यवर या पूज्य पिताजी, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो उनके बाद हमें कोमा, इसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं, तो हम कोमा लिखते हैं। जैसे जब हम पत्र लिखते हैं, पूज्य पिताजी, मान्यवर, महोदय, लेकिन जब हम नीचे लिखते हैं आज्ञाकारी, अपना आपका आज्ञाकारी, तो उसमें हम अल्पविराम नहीं लगाते। पांचवी कंडीशन हो गई। छठी कंडीशन हमारी वहां होती है जब हम किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कोई भी हो, संख्या हो, अंकों को लिखने, जब हम अंक लिखते हैं अपने, तो उसमें 1 2 3 4 5 करके, अगर सपोज करें कि 1 2 3 4 5, अगर हम इनमें अल्पविराम ना लगाएं तो ये एक पूरी संख्या बनेगी। लेकिन अगर मैं 1 2 3 6 10 20 60 100, इस तरह से अगर अल्पविराम ना लगाया जाए तो संख्या कितनी बड़ी बैठेगी, पर ये एक संख्या को दिखाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।
आपको समझ आ रहा होगा सबको। कहीं समझ नहीं आता तो आप हमारा कमेंट बॉक्स सेक्शन है, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया। फिर हमारे जो बचते हैं छोटा सा बचता है जो हमारा टॉपिक है, कंडीशन आती है 7 बी, उसमें जो किंतु, परंतु, किंतु परंतु, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए, जो हमारे समुच्चय बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, समुच्चय बोधक शब्दों से पहले भी अल्पविराम लगाया जाता है। इनसे पहले लगाता है, जैसे आज मैं बहुत थका हुआ हूं, जैसे आज मैं बहुत थका हुआ हूं। थका हुआ हूं इसलिए मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज मैं बहुत थका हुआ हूं इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां शब्द है किंतु आए, परंतु आए, क्योंकि आए, इसलिए आए, जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उनसे पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। 8वीं कंडीशन है हमारी, जहां यह वह तो या तो, जहां यह वह तो या आदि शब्द लुप्त हो जाए, आदि शब्द लुप्त हो जाए। कैसे? वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा कह नहीं सकता। जहां यह वह तब और तो आदि शब्द लुप्त हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा, अगर मैं यहां यह रखूं, यह ये वाला यह, तो यह कह नहीं सकता। लेकिन अगर जब ये शब्द लुप्त हो जाए तो हमें क्या लगाना होगा, अल्पविराम का चिन्ह लगाना होगा, तो ये आवाज निकालेगा वह कब लौटेगा, यह कह नहीं सकता। यानी कि ये भी सेंटेंस हमारा पूरा ठीक है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, मैं जो कहता हूं ध्यान लगाकर सुनो, मैं जो कहता हूं ध्यान लगाकर सुनो। मैं जो कहता हूं वह ध्यान लगाकर सुनो, लेकिन वह यहां लुप्त हो चुका है, इसलिए हम यहां इन्वर्टेड कोमा यानी कि जो हम बात करते हैं कोमा की यानी कि अल्पविराम की, उसे लगाएंगे। ठीक है। ऐसा तीसरा होता है, कहना था सो कह दिया अब तुम जानो। कहना था सो कह दिया तुम जानो। अगर मैं अब कहने लगूं, जो अब है हमारा, अब तुम जानो या तब तुम जानो या जैसे भी तुम जानो, तो हम वहां इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। ये हुआ हमारी अल्पविराम की कंडीशन। इनमें से कहीं से भी आपका
आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से लगा के आओगे, भूलोगे तो हो ही नहीं। खैर बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। जो हमारा बचता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं तुम कहां जा रहे हो, तो मेरा एक क्वेश्चन बना, यानी कि प्रश्न बना, तो उसी के अनुसार है प्रश्न कि तुम कहां जा रहे हो। आप कहोगे मैं मेरठ जा रहा हूं। आपने उत्तर दिया कि मैं मेरठ जा रहा हूं, लेकिन हमने तो आपसे प्रश्न किया कि आप कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यह मेज पर क्या रखा है। इस तरह से जो होते हैं हमारे सारे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, उनका चिन्ह ये होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से या अच्छे से जानते हैं कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है। बात करते हैं अगले की। नेक्स्ट आता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका साइन जो है वो ये है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो चिन्ह है वो ये है। इसमें विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, घृणा, आश्चर्य हुआ, घृणा हुआ और हर्ष हुआ। हर्ष उल्लास जो होता है हमारा, हर्ष यानी कि जो अंदर से हमारी खुशी होती है। इस तरह से जो मेनली इसका यूज होता है इसके लिए होता है, बोध कराने के लिए। जैसे वाह आप यहाँ कैसे पधा रहे, वाह ये चिन्ह लगाया विस्मयादि बोधक चिन्ह, आप यहाँ कैसे पधारे। कहते हैं ना, जब कोई एकदम अचानक से, जिसे हम इतने करीब से जानते हो, कोई आके अचानक से सरप्राइज दे, आके अपने हमारे घर पे, तो हम कहेंगे वाह आप यहाँ कैसे पधारे। इस तरह से हम संबोधन करेंगे उनका। नेक्स्ट है, जब हम बात करते हैं जैसे हर्ष होता है, घृणा होता है, आश्चर्य हुआ, जो कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसके बारे में कहते हैं हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। हमें क्या आ रही है उसके प्रति, दया आ रही है, दया, यानी कि बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये हमारे आश्चर्य से भी होता है, घृणा से भी होता है, हर्षोल्लास से भी होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वाह कितना सुंदर नजारा है, उस तरह से हम इस चीज का विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा था विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी कि ये वाला, जो शब्द हमें किसी शब्द होता है जो का त्यों रखना हो, जो का तो रखना हो। जैसे तुलसीदास ने कहा था, तुलसीदास ने कहा था रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे मोती मानस चून। तो इस तरह की बात की थी, तो हमने ये कहा था, इसके अंदर रख दिया था कंप्लीट, जो जितना हमने बोला, या जैसा का जो का तो हमने कहीं और से उठाया उसे यहाँ पुटअप कर दिया, तो उसे कहते हैं जो का त्यों रखना। चाहे तुलसीदास जी गए, चाहे महात्मा गांधी गए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, कोई भी गए, किसी भी शब्द को जो क्या तो रखना, यानी कि ऐसा उठाया और वहां से ऐसा ही इस पे कॉपी पेस्ट कर दिया, उसे ही कहते हैं उद्धरण चिन्ह के अंदर रख देना। ठीक है दोस्तों, ये होता है बस उद्धरण चिन्ह की पहचान इतनी सी होती है, किसी चीज को जो का तो उठा के रख देना।
बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह की एक छोटा सा होता है सिंबल, ये वाला, ये भी ज्यादा बड़ा है, इतना सा होता है, मात्र छोटा सा होता है योजक चिन्ह। जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज में योजक चिन्ह के बारे में कि बार बार किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा हो, बार बार, और क्या नाम है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, या माता पिता, जो हमारे शब्द युग्म होते हैं, माता पिता, बार बार हुआ, धीरे धीरे हुआ, माता पिता हुआ। और तुलनात्मक जो हमारे होते हैं, जैसे तुलना, अगर हमें किसी से तुलना करनी होती है, जैसे जो शब्द होते हैं सा सी से, ये हमारे तुलनात्मक बोध कराते हैं। तुलनात्मक बोध कैसे, जैसे चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है चांद से चेहरे में, चांद सा चेहरा। फूल सी मुस्कान, फूल सी मुस्कान। तो इस तरह हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहीं रिपीटेशन हो रहा हो तो हम योजक चिन्ह का बात करेंगे, जैसे बार बार हुआ, धीरे धीरे हुआ, माता पिता हुआ। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे सासी से, जिसमें चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, इस तरह की बात करेंगे। एक ही अर्थ वाले होते हैं, जैसे कपड़ा लत्ता होता है, धन दौलत मान मर्यादा, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा जो होते हैं। और रुपया पैसा जो होता है वो सब इसी में आता है। जैसे रुपया पैसा करते हैं, रुपया पैसा, धन दौलत, एक से वर्ड समान होता है, अर्थ एक होता है। रुपये का मतलब भी पैसा ही होता है, और इस पैसा का मतलब तो पैसा है ही है, धन भी होता है, दौलत भी होती है, तो समान वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये योजक चिन्ह आपके क्लियर हुआ होगा। अब बात करता हूं निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह की पहचान थोड़ी सी ही, दोनों ही एक अंडरलाइन होती हैं, लेकिन ये तो होता है छोटा वाला योजक चिन्ह, लेकिन निर्देशक चिन्ह जो होता है वो होता है बड़ा। निर्देशक चिन्ह, इसकी पहचान क्या है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जैसे हम कहीं लिखते हैं एग्जाम्पल में कुछ भी, जैसे, तो उसके बाद में जो हम चिन्ह को यूज करते हैं उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे तोता, मोर, तो कहीं भी लिखने से पहले हम जो यूज करते हैं उसका करते हैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे या कोई हम संवाद लिख रहे हो, संवाद कौन से होते हैं, संवाद वे होते हैं, जैसे रमेश ने कहा, ये निर्देशक चिन्ह हुआ। रमेश कह रहा है दूसरे से, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तो ये संवाद चल रहा है। अब इसमें मोहन क्या कहेगा, उसके बाद में निर्देशक चिन्ह लगेगा। मोहन कहेगा मैं मेरठ में रहता हूं, या मैं मोदनगर, या मैं यूपी का रहने वाला हूं, या मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। बड़ा ही छोटा सा यूज है इसका, योजक चिन्ह से बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। इसमें यूज होता है बस संवादों के लिए, या जैसे के बाद डैश से, यानी कि योजक चिन्ह से जो बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं नेक्स्ट चिन्ह की। दूसरा है हमारा लाघव चिन्ह। किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। संक्षिप्त रूप का मतलब जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, प्रोफेसर। डॉक्टर को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डॉक्टर, ये लिख दिया। प्रोफेसर हो गया, उसके आगे इस चिन्ह को जो कहते हैं वो इसी कहते हैं लाघव चिन्ह। ये वाला चिन्ह होता है हमारा लाघव चिन्ह। डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर हुआ, या हम कहते हैं नगर निगम,
नगर निगम, तो हमने क्या किया, नगर कर दिया और निगम के आगे भी लगा दिया, लाघव चिन्ह कर दिया। तो नगर निगम, ये जो उनसे भी आपका जिला है, कोई सा भी जिला हो, उसके आगे हम उसका नाम लिख देते हैं, नगर निगम। जो और भी होते हैं, चौधरी होते हैं, तो चौधरी को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से करते हैं। पंडित जो होता है, पंडित को हम पूरा लिख के क्या करते हैं, पंडित, ये हो गया पंडित की पहचान। तो हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, जी किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप से यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम लाघव चिन्ह से प्रयोग करके लिख सकते हैं। ये हमारे इंपोर्टेंट चल रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। दूसरा होता है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह सिंपल सा है, आप कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे A to Z करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डॉट डॉट हमने एक सीक्वेंस में लिखा। अगर यहां ना लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7 9 11, इस तरह से करते करते 99 आ जाएगा। तो ये जो हमारा डॉट डॉट होता है इसे ही कहते हैं हम लोप चिन्ह। ऐसे करते करते ये हमारा 100 पहुंच जाएगा, तो यानी कि ये भी क्या हुआ, लोप चिन्ह हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा ही आराम से समझ में आ जाएगा लोप चिन्ह क्या होते हैं, निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं, योजक चिन्ह कौन से होते हैं, इनका यूज कहां पर होता है। बात करते हैं त्रुटि चिन्ह, इसके बारे में। त्रुटि चिन्ह जिसको हंस पद भी बोलते हैं, एग्जामिनर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हंस पद किसको बोला जाता है, तो त्रुटि पद को ही हंस चिन्ह, हंस पद बोला जाता है। कैसे, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अब हमें इसे बताया कि जब हम इसे बोल रहे हैं स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब हमने ये तो लिख दिया, जगह स्पेस हमारे पास है नहीं कि हम इसे मिटाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक त्रुटि चिन्ह लगा देंगे, ये वाला त्रुटि चिन्ह होता कौन सा है, ये वाला। अब इसके ऊपर लिख देंगे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो हुए दोस्तों हमारे इंपोर्टेंट, जो मेन इंपोर्टेंट थे। अब बात करते हैं अनावृत्ति चिन्ह की। अनुवृत्ति कौन कौन से होते हैं, अनुवृत्ति होते हैं ये वाले, अनुवृत्ति होते हैं जो करते हैं नीचे कर देते हैं। अनुवृत्ति चिन्ह जो होते हैं हमारे, किसी चीज को हम जब हम यहाँ लाइन लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं सीक्वेंस में कि राम जाता है, तो उसी की अनुवृत्ति करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, नीचे ना लिख के सोहन जाता है, उसी की अनुवृत्ति कर दी, जो हमने ऊपर लिखा था वो ही हमने नीचे कर दिया, इसी कहते हैं अनुवृत्ति चिन्ह। एक होता है हमारा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह ये वाला, किसी भी चीज के बारे में, विषय के बारे में लिखना, कोई भी चीज हो, हम किसी का विवरण कर रहे हैं तो हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया, उसके विषय के बारे में हम लिखेंगे क्या लिखना चाह रहे हैं विषय के बारे में। ठीक है दोस्तों, विराम चिन्ह का जो चैप्टर हुआ वो आज कंप्लीट हुआ। ऐसे ही चैप्टर आगे चलते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको और अच्छे से लेकर आएंगे, वो डिसाइड करते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे वही चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आप जो सबसे चैप्टर जो आपका वीक हो उस चैप्टर को हम लेकर आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, धन्यवाद।